feeling on which every symptom of belladonna, every delusion of belladonna, every delirium of belladonna, every illusion, hallucination of belladonna are associated, are due to only one feeling, is what? A sudden threat from outside, right? This is the most important feeling. अब वो सडन थ्रेट आया है, देन बेलाडोना डिडंट वांट टू फेस द थ्रेट. पहले याद रखिएगा, फेस नहीं कर पाता है वो बस भागने की कोशिश करता है उससे, और उस भागने के दौरान जो भी बिहेवियर, मारना, थूकना, गाली देना, काटना, है ना, स्पाइट, ठीक है, स्पाइट, बाइट एंड जो भी टीयर्स, ये सब कुछ वो जो करता है वो केवल और केवल उस सिचुएशन से बचने के लिए करता है, उस सिचुएशन से भागने के लिए करता है. ये मेन फीलिंग होती है उसकी. अब वो सडन थ्रेट है तो एक चीज याद रखिएगा, बेलाडोना है तो दो चीज है, सडननेस एंड वायलेंस. तो वो जो एस्केप करता है वहां से वो सडन और वायलेंट होता है. नीचे वही बोला गया, देखिए, द सडननेस is one of the main characteristic of belladonna. याद रखिएगा सर, सडननेस, ये जो उस सिचुएशन से वो जो सिचुएशन आया, क्या था? सडन थ्रेट. जितनी तेजी से आया उतना ही तेजी रिएक्शन होता है इसका. सडननेस इज वन ऑफ द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द belladonna and everything come in paroxysm. मूड में होता है, आएगा सडनली, भन्न से गुस्सा आएगा, चला जाएगा. हम लोग अभी कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम में पढ़ रहे थे कि एवरीथिंग कम सडनली, पीक पे बना रहेगा, देन गो सडनली. याद है आपको, कम सडनली एंड गो सडनली. ये एक पैरेग्जम्स में आएगा, एक छोटे छोटे एपिसोड्स में आएंगे. ऐसे बैठा है, वो गुस्सा आएगा, मार देंगे, काट देंगे, पीट देंगे, फिर शांत हो जाएगा, फिर गुस्सा आएगा, फिर शांत हो जाएगा. तो इस तरह के पैरेग्जम्स में इसके एपिसोडिक मेंटल अल्टरेशन आते हैं, या फिजिकल सिम्टम भी आएगा, पेन आएगा, पिक पे जाएगा, सडनली खत्म हो जाएगा. कम सडनली, गो सडनली. देन द वन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ belladonna इज द सडननेस. कोई भी बीमारी से, रात को बिल्कुल ठीक थे, सुबह उठे खूब फीवर आया कस के एकदम, और तुरंत फीवर डाउन हो गया. सडन आया, आप दवाई दीजिए, डाउन हो जाएगा वो. सडननेस ऑफ एवरीथिंग. अब दो चीजें होती है सर, एक लिंगरिंग पैथोलॉजी होती है और एक सडन पैथोलॉजी होती है. इन दोनों में क्या अंतर है आप बताएं हमें, कैसे हम डिफरेंशिएट करेंगे? कोई बंदा हमारे पास कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन लेके आ रहा है, तो आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे कि ये पैथोलॉजिकल कंडीशन सडन है कि लिंगर ऑन कर रहा है? बोलिए. बहुत दिन से भोग रहा है तो लिंगरिंग है, अब एकाएक चेंज हुआ तो सडन हो गया. बहुत बढ़िया. आपके पास पेशेंट आया, वो कंप्लेन कर रहा है. आप हमेशा याद रखिएगा, जब भी कोई अक्यूट कंडीशन का पेशेंट आता है, आप उससे टाइम, डेट एग्जैक्ट पूछिए. बोलिए कब से ये दिक्कत है, पहले ही सवाल हमारा होता है. बोलेगा डॉक्टर साहब ये एकदम अभी अभी आया है. फिर बोलिए पहले कभी इस तरह के सिम्टम या इस तरह के लक्षण आपको फील होते थे? बोलेगा डॉक्टर साहब पहले कभी फील नहीं होता था, ये अभी आया है और बहुत वायलेंट, बहुत तेजी से आया, पहले हमें ऐसा कभी हुआ ही नहीं डॉक्टर साहब. दैट मीन्स वो क्या है? सडन अक्यूट प्रॉब्लम है. बोलेगा डॉक्टर साहब बहुत दिनों से है ये, कभी आता था, कभी जाता था, कभी आता था, कभी जाता था, आज बहुत तेजी में आ गया है. दिस इज नॉट सडन, दिस इज लिंगरिंग पैथोलॉजी. इसको बोलेंगे एक्यूट मैनिफेस्टेशन ऑफ क्रॉनिक डिजीज. इसका अप्रोच अलग होगा, बट उस एपिसोड में भी आपको ध्यान देना है कि किस तरह के बीमारी का एपिसोड लेके आया है. हनीमैन साहब बार बार कहते हैं स्टार्टिंग के एफोरिज्म में, इफ द फिजिशियन क्लियरली परसीव व्हाट इज टू बी क्योर्ड इन डिजीजेस एंड व्हाट इज क्यूरेटिव इन मेडिसिन, राइट? तो ये चीजें आपको ध्यान से समझनी है.
ठीक है, तो चलिए लेट्स गो अहेड। तो बोला कि सडननेस, एवरीथिंग कम इन पैरिज्म विद सडननेस एंड गो विद इक्वल सडननेस। एकदम सडन आएगा और सडन चला जाएगा, सडन आएगा और सडन चला जाएगा, कोई परेशानी नहीं होनी है। बट देखिएगा ध्यान से, ये पिक्युलियरिटी है बेलोडिना का सर, लेकिन जब तक वो एपिसोड रहेगा सर, दैट एपिसोड इज अ लाइफ थ्रेटनिंग एपिसोड। उस छोटे से ड्यूरेशन के दौरान इतना ज्यादा सीवियरिटी होगा, इतना ज्यादा मेंटल सिम्टम होगा, फिजिकल सिम्टम आएगा कि वो लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन हो जाएगी। लिखा है द बट while it lasts there seems to be a very intense and life threatening situation, suddenness and violence. The person is beside himself, want to escape. उन सब सिचुएशन से वो बचना चाहता है, भागना चाहता है, नहीं मुझे भागना है, छोड़ो। Also there is a certain degree of violence in his sensation and action. उस एपिसोड के दौरान बेलाडोना में वायलेंस होगा सर, वायलेंस होगा, मार पीट, गाली गलौज, स्पाइट, बाइट, स्क्रैच, मार भी देगा सर आपको, हटाओ 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 हैंड के। याद मैंने बोला था बेलाडोना इज फ्रॉम दिस, दांत से हाथ से मारेगा। उसके सडननेस में वायलेंस होगा। वायलेंस एक और दवाई करेगी, मर्कसॉल। वेरेट्रम एल्बम थोड़ा बहुत करेगा। स्टामोनियम वायलेंस नहीं करता, स्टामोनियम इज अ क्लिंगिंग, बट इक्वली बेलाडोना के साथ मर्क आता है, वो भी लात वात से मारेगा, मुंह से लार गिरेगा, ये सब आपको देखना हो, ये डिफ्रेंशिएट करना है, जब हम चलेंगे उधर तो बताएंगे आप। बट क्या होगा इसके सडननेस में, देयर इज अ सर्टेन डिग्री ऑफ वायलेंस इन सेंसेशन एंड एक्शन। तो ये पूरा का पूरा थीम है उसका, सडन थ्रेट फ्रॉम आउटसाइड, उससे सरवाइव करने के लिए क्या होगा, उसमें सडननेस सारी चीजें आएंगी और इक्वली चली जाएंगी, बट जब तक वो सडन एपिसोडिक वायलेंस, एपिसोडिक सिम्टम रहेगा, तब तक सिचुएशन बहुत लाइफ थ्रेटनिंग होएगी सर। ठीक है, थोड़ा उसके सिचुएशन में, थोड़ा उसके उस सडन एपिसोडिक सिचुएशन में वायलेंस होगा, गाली गलौज होगा। ठीक है, अब बेलाडोना की बात करें तो इस बेसिकली बेलाडोना का नेचर कैसा होता है। अगर वो कोप अप कंडीशन में है, अगर वो बिना पैथोलॉजी के है, कोई बीमारी नहीं है उसको, एकदम नॉर्मल है, कोप अप कंडीशन में है, विदाउट पैथोलॉजी है, तो उसका नेचर कैसा होगा। हम लोग ऐसा करते नहीं है, मेंटल में अक्सर पूछते हैं कि इससे पहले कैसे थे, तो अक्सर करके आपको ये मिलेगा कि बेलाडोना पर्सन इज मतलब एकदम मिमिक करता है फास्फोरस की तरह। जब वो खुश होता है तो बहुत आज्ञाकारी, चुलबुला, हंसमुख, चेहरा लाल, ब्यूटीफुल इंसान होता है, डांसिंग सिंगिंग सब करेगा वो, हंसाएगा, चुटकुले मारेगा वो। लेकिन जैसे ही कोई ऐसा एडवर्स सिचुएशन उसकी जिंदगी में आता है, एकदम उस पोल के अपोजिट चला जाता है। ये लिखा है कि बेलाडोना कैन बी क्वाइट चीयरफुल, बहुत हंसी मजाक करने वाला होगा, खुश मिजाज होगा। इनफैक्ट ही कैन बी डांसिंग, नाचना गाना, लाफिंग, सिंगिंग, एंड कैन हैव अ जनरली लाइट हार्टेड फीलिंग विद एक्सिबरेंस। एक्सिबरेंस का मतलब होता है बहुत कुछ दिखाना, अपने आप को एक्सप्रेस करना।
ठीक है, तो लाइट हार्टेड होगा, सिंगिंग, डांसिंग, लाफिंग, चीयरफुल, बहुत बातूनी होगा। लेकिन सर बट व्हेन अटैक कम, देखिए रेड में रखा है, और अटैक कैसा सर? सडन आउटसाइड थ्रेट। तो कुछ भी हो सकता है सर, एग्जाम हो सकता है, कोई स्ट्रेस हो सकता है, डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है, किसी ने गाली गलौज कर दिया उसके साथ, कुछ भी ऐसा डिसहार्मोनी अगर उसकी जिंदगी में हुआ, बट व्हेन द अटैक कम he become crazy, पागल हो जाएगा सर, with fear and anxiety, oh my god, oh my god, oh my god, oh my god, क्या करूं, ये आ गया, हटो, भागो, भाग, ऐसे सिचुएशन में जाएगा, oh my god, भागो, काटना, पीटना, फाड़ना। और जैसे जैसे उसकी एंजाइटी बढ़ेगी सर, उसका एक्साइटमेंट बढ़ेगा सर, आपको उसके चेहरे पे वो दिखेगा, आंखें लाल हो जाएंगी, चेहरा लाल हो जाएगा, यहाँ का जो कैरोटिड आर्टरी है वो डांसिंग शुरू हो जाएगा उसका, धप 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 धप। आप चेहरे पे देख सकते हो इसकी एंजाइटी, एंगर दिखेगा सर, रेज, फ्यूरी, रेडनेस दिखेगा सर। ठीक है, बट व्हेन द अटैक कम ही बिकम क्रेजी with the fear and anxiety, with excitement, with throbbing of the carotid, palpitation of the heart, and feeling of imminent threat and danger. Imminent threat and danger. भगवान, बड़ा सिचुएशन खराब हो गया, भागना है मुझे, रहना नहीं है। तो ये दो अपोजिट पोल होते हैं सर। जब वो खुश रहेगा तो बेहतरीन है, लेकिन जैसे ही स्ट्रेस आया टोटली चेंज हो जाएगा। आगे देखिए लिखा है, एक डॉक्टर सहगल हैं, एमएल सहगल साहब, उनके कुछ एक्सपीरियंसेस हैं बेलाडोना को लेके।